आज फिर संडे आ गया और आज क्या डेट है? 14। देखो आज हम बात करेंगे कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में दादी बाबा का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, हम सबके दादी बाबा हैं। आप सबके दादी बाबा हैं? हाँ, किस किस के दादी बाबा हैं? रेज योर हैंड। अरे वाह, दादी बाबा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर मम्मी डांटती हैं तो भी दादी बाबा मम्मी पापा को भी डांट देते हैं। दादी बाबा बहुत प्यार करते हैं। देखो हम आज आपको बताते हैं, वैसे तो आप सबको मालूम है दादी बाबा बहुत प्यार करते हैं। दादी बाबा जो हैं वो फैमिली के हेड होते हैं, परिवार के हेड मतलब मुखिया, सबसे बड़े। आपके घर में जो सबसे बड़े हैं वो बाबा और दादी हैं। बाबा के बाद फिर पापा, ताऊ, चाचा, बुआ, ये सब दादी बाबा के बच्चे हैं ना। आपके जो पापा हैं वो आपके बाबा के बच्चे हैं, जैसे आप अपने पापा के बच्चे हो। तो आपकी जनरेशन आगे बढ़ती है, दादी बाबा के बाद पापा और पापा के बाद आप। दादी बाबा का परिवार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है? देखो बाबा जो हैं वो आपके पापा को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके नौकरी उनको मिल जाती है या बिजनेस में लग जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनको एस्टेब्लिश करते हैं, ब्याह करते हैं उनका। फिर अपने बच्चों को पापा से भी ज्यादा प्यार करते हैं दादी बाबा। और देखो दादी बाबा के पास बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि दादी बाबा ने तुम लोगों से बहुत पहले का समय देखा होता है, तो उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। तुम्हारे पास तो वो नॉलेज है जो तुम किताबों में पढ़ते हो, लेकिन दादी बाबा के पास बहुत सारा ज्ञान होता है जो उन्होंने अपने बचपन में पढ़ा होता है। दादी बाबा तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। जब कहानियां सुनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और दादी बाबा क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और दादी बाबा क्या करते हैं? खिलौने दिलवा देते हैं। जो मांगते हो फटाफट तुम्हारी डिमांड पूरी कर देते हैं। अगर मम्मी डांटती हैं, पढ़ाई पे डांटती हैं, तो दादी बाबा कहते हैं रहने दो, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे अभी छोटा है, वो अपने आप पढ़ जाएगा। तो इसलिए दादी बाबा का हमारी फैमिली में बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो दादी बाबा की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दादी बाबा का आदर करना चाहिए, दादी बाबा की रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम सवेरे उठते हैं, दादी बाबा को प्रणाम करते हो? दादी बाबा को प्रणाम करते हो? बाबा साहब राम राम, बाबा साहब राधे राधे, अम्मा राधे राधे, ऐसे करके हम करते हैं ना। तो हमें प्रतिदिन सवेरे उठ के दादी बाबा के चरण स्पर्श करने चाहिए और दादी बाबा का कहना मानना चाहिए, दादी बाबा की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जब दादी बाबा थोड़े ओल्ड एज में आ जाते हैं ना, तो किसी की आंखें कमजोर हो जाती हैं, किसी के घुटने काम नहीं करते हैं, चल नहीं पाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, खा नहीं पाते हैं, बार बार उठ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना होता है? अम्मा जी, मैं अपने बाबा की बहुत हेल्प करती हूँ। हमें दादी बाबा को हेल्प करना होता है। दादी बाबा को खाना लाके वहीं पर दे दिया, दादी बाबा को जब पानी मांगा तो उन्होंने दे दिया, दादी बाबा ने आपसे जो काम कहा वो आपने कर दिया। और जब आपने देखा कि अब दादी बाबा खाली हैं तो आप भी खाली हो, आप पहुंच गए, अम्मा कोई कहानी सुनाइए, बाबा कोई कहानी सुनाइए, अम्मा कोई गीत सुनाइए। बाबा के पास बैठ के उनका टाइम आप स्पेंड करो, अपना टाइम उनके साथ। जब बाबा के साथ आप लोग बातें करते हो तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है, दादी को बहुत अच्छा लगता है। आपकी मम्मी बिजी रह सकती है, लेकिन आपको उतना बिजी नहीं रहने की जरूरत है। आपको जब समय मिले तो दादी बाबा के पास बैठना चाहिए, दादी बाबा से बातें सुननी चाहिए, दादी बाबा को
खातिर करनी चाहिए। आप कोई चीज लाते हो, लो दादी आप भी खाओ, लो बाबा आप भी खाओ, बाबा को खिलाना चाहिए, बाबा के साथ खुद भी खा लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात दादी बाबा को प्रणाम करना चाहिए, दादी बाबा की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दादी बाबा की हेल्प करनी चाहिए, दादी बाबा का काम करना चाहिए। समझ में आया? हम प्रार्थना करते हैं सबके दादी बाबा स्वस्थ रहें, और जब हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं, स्कूलों में मनाते हैं, तो सबके ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं वहां पर। अब ये देखो, ये बच्चे सब ग्रैंड पेरेंट्स की बातें कर रहे हैं, अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की। तो इसीलिए हम सबको ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, दादी बाबा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू।